Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom, part 3. Student, in part 1 video and part 2 video we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. देखो, The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes क्या होती है? राख, ठीक है। और राख ने क्या बनाया? ट्रीज को वापस से हरा भरा कर दिया। मीन्स जो ट्रीज सूखे हुए थे उनको वापस से हरा भरा कर दिया। और कैसे करा? नाउ वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो। सो हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 61, हनी कॉम। क्लियर? On coming home, the old man took his wife into the garden. तो हुआ क्या? अब जैसे ही घर पे आया ओल्ड मैन, वो अपनी वाइफ को कहाँ लेकर के गया? गार्डन में लेकर के गया। It being winter, their favorite cherry tree was bare. और ये जो है विंटर का टाइम था और जो ओल्ड मैन की, ठीक है, जो फेवरेट चेरी थी वो कैसी थी? वो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। जो चेरी का पेड़ था वो सूखा पड़ा था। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. तो उन्होंने क्या करा? वो ऐश की थोड़ी सी चुटकी भर लेकर के ऐसे स्प्रिंकल करी, किसके ऊपर? ट्री के ऊपर। और ट्री जो है वो सारा का सारा हरा भरा हो गया। उसके ऊपर जो है पिंक कलर के कंप्लीटली फूल निकल आए और इतने अच्छे से उनमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी कि उसकी फ्रेग्रेंस ने क्या करा? पूरे एटमॉस्फेयर को बिल्कुल सुगंधित कर दिया। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन ran out to see the wonder. और ये न्यूज जो थी वो पूरे विलेज में फैल गई, ठीक है। और विलेज में फैलने के बाद क्या हुआ? जितने भी लोग थे विलेज के वो सब भाग करके देखने आए कि अरे ये जो सूखा हुआ पेड़ था वो कैसे हरा भरा हो गया, ठीक है। द courteous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the milk kept them to make withered trees blows. तो हुआ क्या? जो चालाक कपल थे, ठीक है, उन्होंने भी इस स्टोरी को सुना। अब उन्होंने क्या करा? जो मिल के अंदर जो बाकी की बची हुई ऐश रखी हुई थी, राख रखी हुई थी, उन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और उसको जो है अपने पास रख लिया कि हम भी क्या करेंगे, जो सूखे हुए पेड़ के ऊपर राख छिड़क के उनको जो है हरा भरा कर देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमो was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes. तो अब जो काइंड ओल्ड मैन था, उन्होंने सुना कि उनका भगवान, कि उनके जो लॉर्ड है डेमो, वो वहीं पास की ऊंची वाली रोड से गुजरने वाले हैं। विलेज के पास जो ऊंची रोड थी उस पर से जाने वाले हैं। तो वो उन्होंने क्या करा? वो जो है वहीं पर बैठ गए उनको देखने के लिए, अपने हाथ में ऐश यानी कि राख की बास्केट बाल्टी लेकर के। कौन बैठे? जो अच्छे वाले ओल्ड कपल है वो। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। जो ओल्ड मैन था वो जो है जैसे ही ट्रेन आई वो कहाँ चढ़ गया? वो जो है जो सूखा हुआ चेरी का पेड़ था उसके ऊपर, जो है रोड के किनारे जो सूखा हुआ चेरी का पेड़ था वो उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। तो अब जब डेमोस के दिन थे तो वहां का ना एक कस्टम था, एक प्रचलन था कि जैसे ही लॉर्ड डेमोस वहां से गुजरेंगे तो जितने भी उनके लॉयल पीपल हैं उनको अपनी, उनकी जो विंडोज हैं उनको वो बंद करनी होगी। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर। इवन वो जो है विंडो के ऊपर जो है न्यूज़पेपर चिपका दिया करते थे। So as not to commit the impertinence of looking down on his lordship.
ताकि जो लॉर्डशिप की तरह जो देखने वाले लोग हैं वो उनकी तरफ जो है वो ना देखें। ऑल द पीपल अलोंग द रोड would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जितने भी लोग होते थे, जैसे ही उनके लॉर्ड वहां से गुजरेंगे, ठीक है, जो उनके लॉर्ड का जो काफिला वहां से गुजरेगा, वो उस टाइम पे क्या करते थे, बिल्कुल अपने घुटने टेक करके बैठ जाते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक लॉर्ड का पूरा काफिला वहां से गुजर नहीं जाता था। The train drew near. One tall contemplative man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees." तो जैसे ही ट्रेन पास आई, उनमें से एक लंबा सा आदमी आगे चल रहा था और क्या बोलते हुए जा रहा था सब लोगों को कि सब लोग अपने नीज पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। Get down on your knees. And everyone kneeled down while the procession was passing। और हर कोई जो है वो घुटने टेक करके बैठ गया जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक क्या हुआ, जो वहां वैन का लीडर था उसने देखा कि जो ओल्ड मैन है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो ट्री के ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है। He was about call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। तो जैसे ही उसने देखा कि वो ओल्ड मैन ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, उसको इतना गुस्सा आया, वो उसको अपने गुस्से वाली टोन में बुलाने ही वाला था। अचानक उसने देखा कि वो तो कोई बूढ़ा सा आदमी है, तो उसने ऐसे प्रिटेंड करा, मीन्स ऐसे शो करा कि उसने जो है उस बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं है और वो वहां से चले गए। सो व्हेन द डेमोस palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree। तो अब जैसे ही डेमोस की जो पालकी वहां से गुजरी, उनका काफिला तो आगे चला गया था, बट जब डेमोस की पालकी उस पेड़ के आगे से गुजरी तो उस ओल्ड मैन ने क्या करा, थोड़ी सी ऐश को लेकर के पेड़ के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, मीन्स छिड़क दिया, और उसी टाइम इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। और उसी टाइम क्या हुआ, वो जो पेड़ था वो कंप्लीटली हरा भरा हो गया, उस पर अच्छे अच्छे फूल आ गए। The delighted Damo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder। तो अब डेमो जो था वो ये देख करके बहुत खुश हुआ, उसने ऑर्डर दिया कि ट्रेन को यहीं के यहीं रोक दो, हम भी देखेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him। तो अब जैसे ही वो रुका, उसने जो है उस ओल्ड मैन को बुलाया और उसे धन्यवाद किया और उसे क्या दिए, उसे बहुत सारे उपहार दिए, ठीक है, सिल्क रोब्स दी और क्या दिए, स्पॉन्ज केक दिए, फैंस दिए और भी कई सारे रिवॉर्ड्स उसको दिए। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैस्टल। और इवन उस डेमो ने उस ओल्ड मैन को अपने कैस्टल में भी उसको इनवाइट किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife। तो ओल्ड मैन जो है वो फटाफट खुशी खुशी कहाँ गया, अपने घर गया, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ जो है ये सब जो हुआ उन सबको शेयर कर सके। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। But अब क्या हुआ, अब जो उनका लालची नेबर था, ठीक है, वो जो चालाक कपल था, उन्होंने इसके बारे में सुना, उन्होंने भी क्या करा, अपनी जो है मैजिक वो जादुई ऐश राख ली और चले गए अपना हाईवे पर, ठीक है। There he waited until a demo train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। तो अब हुआ क्या, वो भी इंतजार करने लगे कि जब डेमो की ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। उन्होंने क्या करा, जैसे सब लोग अपने घुटनों पर बैठ गए थे, घुटनों पर बैठने की बजाय
वो भी कहाँ चढ़ गया, वो भी एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the Demo himself was almost directly under him, तो अब क्या हुआ, जब डेमो उस पेड़ के नीचे आया जहां पर वो चालाक वाला ओल्ड मैन बैठा हुआ था, he threw a handful of ashes over the tree which did not change a particle. उसने भी वही करा, थोड़ी सी ऐश ली, पेड़ के ऊपर छिड़की, बट हुआ क्या, वो पेड़ तो बिल्कुल भी हरा भरा नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Demo and his wife. और हुआ क्या, अचानक जैसे ही उसने पेड़ के ऊपर वो ऐश छिड़की, अचानक हवा चली, और हवा चलने से जो ऐश थी वो डेमो और उसकी वाइफ की आईज और नोज में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, तो अब हुआ क्या, इससे जो उनको छींके आने लगी डेमो और उसकी वाइफ को, और उनका गला जो है वो चोक हो गया। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और इन सब चीजों ने क्या करा, वो जो प्रोसेशन चल रहा था उसकी डिग्निटी को सारा स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar. और वो जो आदमी था जिसका एक काम था सबको बोलना कि हर कोई अपनी नीज पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, उसने क्या करा, उसने जो है उसका कॉलर पकड़ लिया। किसका, जो चालाक वाला ओल्ड मैन था उसका कॉलर पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसे ट्री से खींचता हुआ नीचे ले आया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको भी और उसकी ऐश की जो बास्केट भी थी दोनों को जो है रोड के किनारे पटक दिया। Then beating him soundly, he left him for dead. और उसको इतना पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। Thus the wicked old man died in the mud. तो अब हुआ क्या, जो बेचारा ओल्ड मैन था चालाक वाला, वो उसी मिट्टी में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और जो डॉग था, ठीक है, उसके जो ओल्ड कपल थे, ठीक है, जो काइंड मैन थे, वो बड़ी शांति से अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, दोनों, वो और उसकी वाइफ अब अच्छे से जो है अपनी जो ओल्ड एज है उसको स्पेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारे चैप्टर है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लू, अब आपको समझ में आया होगा कि जो एशेस थी उसने जो है ट्रीज को कैसे हरा भरा किया, कैसे उसके ऊपर फूल आए। Clear? So students, we will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.